तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूं और उसको किसी मैजिकल पावर से लंबा कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैग्निफिकेशन नहीं, बल्कि वो कहलाएगा आपका इलोंगेशन। बट मैग्निफिकेशन वो क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करते हैं तो उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूला को भी जानेंगे। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इमेज के बड़े या छोटे होने को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो चलिए इसी के डेफिनेशन पे आते हैं और जानते हैं डेफिनेशन वाइज मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो हमारा मैग्निफिकेशन का रेशियो है, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है किसके किसके बीच? द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां पर अगर हम उसको फॉर्मूला वाइज लिखें तो हम मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h डैश बाई h, जहां पर h डैश हमारा क्या होगा? इमेज का डिस्टेंस, और डिवाइड किससे करना है हमको? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका यही हो जाता है। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और ये रहा उसका डेफिनेशन। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, एकदम छोटा सा है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। थोड़ा पढ़िए इसको, क्या लिख रहा है? द ऑब्जेक्ट हाइट is 20 centimeter and the image height is 10 centimeter. What will be the magnification? बहुत ही ईजी है। अभी आपको फॉर्मूला वाइज क्या पता चला है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाई h। h डैश मैंने क्या कहा था? इमेज का, यानी इमेज का हाइट कितना दिए रखा है हमको? 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है आपको? ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर हाइट उल्टा लिख देते हैं, तो उनका आंसर भी गलत हो जाएगा। वो 2 पे टिक कर रहे होंगे, बहुत लोगों का आया भी होगा जिनको लग रहा होगा 2 है, बट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 इन द सेंस, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये 1/2 को लिख सकते हैं आप 0.5। ठीक है, तो 0.5 कौन सा आंसर हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने कितना इजी है ये आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और इसमें आप बस मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोगों का आंसर 2 आ रहा होगा। और यहाँ पर एक -2 भी है, हम देखते हैं माइनस क्या सिग्निफिकेंट करता है, कब हमको माइनस देखने को मिलेगा और कब हमको कोई नंबर पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। उसके लिए हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, जो कि ऑलरेडी मैंने लेंस का जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उसमें सॉल्व करवाया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते ताकि आपको जो अगर कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लें। कोई भी लेंस हो या मिरर हो तो साइन कन्वेंशन हमेशा मिरर या लेंस कुछ भी के लिए सेम ही रहता है। आप बचपन में जब ग्राफ ड्रॉ करते होंगे, बचपन में क्या 8th क्लास में या कहीं पे भी आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो आपको याद होगा ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। यही x एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और ऊपर में क्या होता है? y एक्सिस पॉजिटिव में होता है, नीचे में क्या होता है? y एक्सिस नेगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव y का हो गया। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर आपको प्लेस कर देना, आपका लेंस या मिरर कोई भी चीज यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, ये समझना है आपको। O यहाँ पर O हो गया आपका, जैसे यहाँ पर भी 0 होता था कोई भी कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर O हो गया। तो लाइट किस साइड से आ रही है? हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड से लाइट आ रही होगी, तो लेफ्ट साइड हमारा डायरेक्शन हो गया। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी मेजरमेंट लिया जा रहा है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज बन रहा है तो यानी ये पॉजिटिव में बन रहा है, क्योंकि मेजरमेंट हमको हमेशा यहाँ से लेना होता है, O से। ठीक है, और इस साइड अगर आप आ रहे हैं कुछ भी मेजर करने के लिए, ज़्यादातर केस में क्या होता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा इस साइड में प्लेस रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब इस साइड में प्लेस रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये उल्टे डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, इसलिए आपको ये नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, और ये हमेशा पॉजिटिव। इस साइड कोई भी डायरेक्शन में लीजिए तो पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को किससे डिटरमाइन किया जाता है? लिखा किससे जाता है? डिनोट किया जाता है U से किया जाता है, और U मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज कैसा बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज उल्टा बन रहा होता है कि नहीं? ठीक है, तो उल्टा इमेज अगर बन रहा है तो बन तो रहा है हमारा इमेज के लिए हम V से डिनोट करते हैं,
और v हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम इस साइड ले रहे हैं। और लेकिन ये उल्टा है कि नहीं, इसी उल्टे को h डैश कहा जा रहा है, h डैश यानी इमेज का हाइट, और ये क्या हो जाएगा h हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, लेकिन h डैश किस में हो जाएगा, निगेटिव में। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, सिर्फ इसका एक छठा केस, लास्ट 6th केस में आपने देखा होगा जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, तब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और वो इसी साइड बनता है, ठीक है, और वो होता है हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। उस केस में हमारा पॉजिटिव में होता है। तो बस आपको ये याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। देखिए सिंपल सा, अगर मैं सब कुछ क्लियर करके देख ले तो इस साइड जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और हमेशा मेजरमेंट कहाँ से लेना है, मेजरमेंट हमेशा O से लेना है, और इस साइड क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। और इसी केस के कारण हमारा जो U होता है यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, और हमारा जो V है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस साइड होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है, और जब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है तब हमारा इस साइड होता है, तो इसलिए तब वो नेगेटिव हो जाता है। और हाइट की बात करें तो h हमेशा पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कभी भी उल्टा नहीं रख के शो करते हैं, लेकिन अगर किया गया तब अलग बात है, उल्टा ऑब्जेक्ट ही रखा गया हो तब अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इस साइड कोई इमेज बन रहा है तो उसका h डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये केस में हो गया निगेटिव। तो आपको ग्राफ से आपको याद रखना है, ऐसे ग्राफ ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इस साइड जो भी चीज़ लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, इस साइड जो भी लेंगे निगेटिव में, इस साइड जो भी लेंगे पॉजिटिव में, और इस साइड जो भी लेंगे निगेटिव में। तो साइन कन्वेंशन ईजी सा चीज़ है, आप समझ गए होंगे। इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन इज -2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -2 क्या बता रहा है, ये नेचर ऑफ द इमेज के बारे में पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज, बस आपको ये टर्म देख के कि -2 देख के आपको बताना है कि वो कैसा होगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया निगेटिव का मतलब क्या हुआ होगा, हमारा ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमारा मैग्निफिकेशन हुआ है वो निगेटिव में हुआ है, यानी कोई चीज़ निगेटिव में बड़ा हो गया है, यानी h डैश जो है ये उल्टा बना होगा, यानी इमेज जो है हमारा उल्टा बना होगा। उल्टा इमेज क्या होता है, उल्टा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरेक्ट, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब इन्वर्टेड यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जब भी इन्वर्टेड इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, रियल बनता है कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड बन जाए, ठीक है। ये सिचुएशन ही गलत लिखा हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी -2 आपको क्या बता रहा है कि उल्टा है। और 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर का कुछ नहीं हो गया यार, 2 मीटर का नहीं हो गया है, ये 2 टाइम्स हो गया है। h हमारा जो है यहाँ पर कुछ 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ है, 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही बता रहा है 2। अगर ये 3 होता तो 5 3 जा 15, 4 होता तो 5 4 जा 20, ईजी था। और अगर 0.5 होता तब क्या लिखते, मैग्निफिकेशन अगर 0.5 या -0.5 बोला होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, नेगेटिव मतलब तो उल्टा, ठीक है। लेकिन 0.5 छोटा वैल्यू है कि नहीं, छोटा वैल्यू, यानी 5 का क्या हो जाता, 5 का ये हो जाता आपका 2.5। अगर ये मैग्निफिकेशन ऐसा कुछ लिखा रहता तो हमारा क्या हो जाता 2.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये हाफ हो जाता, ठीक है। इसका मतलब आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ये निगेटिव साइन इसका क्या बताता है कि नेचर कैसा है, उल्टा है या सीधा है। निगेटिव उल्टा इमेज, पॉजिटिव सीधा इमेज, और सीधा इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये आराम से आप दे देंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको समझना है क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या कहा है, मैग्निफिकेशन इज 1/2, देख रहे हैं यहाँ पे
मैग्निफिकेशन हो गया -1/2। व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने करा ही दिया ये क्वेश्चन आपको। देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या बोला है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में 1/2 लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं ताकि आपका छोटा से लेके धीरे धीरे एडवांस लेवल पे हम चलते जाएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेवल भी बढ़ते जा रहा है, आपको एक के बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन -1/2। आप इसको चाहे तो -0.5 सेम पिछला अभी मैंने बता दिया उसी तरह ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 1/2 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया आपका, यानी h क्या दे दिया, h दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछना क्या है, h डैश हमको फाइंड करना है। अभी जब मैंने फॉर्मूला बताया था तब क्या बताया था, मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश बाई h। जहाँ हमको क्या क्या पता है, मैग्निफिकेशन पता है और h का वैल्यू पता है, हमको क्या नहीं पता है, तो h डैश। तो h डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, m इंटू h। ओके, m क्या है हमारा, -1/2 इंटू h 10, ये गया -5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, h डैश -5 सेंटीमीटर। किसका है -5 सेंटीमीटर ऑप्शन में, यहाँ पे लगता है मिस्टेक से छूटा हुआ है, ठीक है, -5 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। ओके, और यहाँ पे -5 सेंटीमीटर हो गया तो वो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा क्या कि रियल बनेगा, ठीक है। तो ये -5 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, उल्टा बता रहा है, यानी उल्टा इमेज कैसा बनता है, हमेशा रियल बनता है। तो ये आंसर हो जाएगा, वर्चुअल होगा क्या, वर्चुअल हो नहीं सकता। तो यहाँ पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर निगेटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव इमेज हमेशा रियल इमेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, -5 सेंटीमीटर एंड नेचर कैसा हो जाएगा उसका, रियल, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जो अभी, ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन h डैश बाई h, ये किसी के लिए अप्लाई हो सकता है, या तो मिरर के लिए भी अप्लाई हो सकता है या तो लेंस के लिए भी अप्लाई हो सकता है, आपका ये दोनों में चलेगा। बट एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का ही, जो कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस से डिटरमाइन किया जाता है, जो कि है अगेन एक रेशियो किसके किसके बीच, ये v क्या हो गया आपका, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो भी आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, लेंस के लिए ही अप्लाई होगा। अगर मिरर में चाहते हैं तो बस यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लेंस के बारे में जान रहे हैं, तो लेंस में ये पॉजिटिव रहता है। और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर होता है लेंस में माइनस, लेकिन मैग्निफिकेशन में हो जाता है वो प्लस। बस आपको एक चीज याद रखना है, वहां पर याद रखिए, ये यहाँ पर रखिए, बस इसका वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जहां पर v हमारा है इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पर भी जब हाइट निकाले थे तो इमेज का हाइट ऊपर रखे थे और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे रखे थे, वैसे ही इमेज का डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नीचे रखेंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -5 सेंटीमीटर and the image distance is -10 centimeter, what will be the magnification? Easy question है, बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसी फॉर्मूला पे है हमारा v/u, जहाँ पे v क्या है हमारा, v हमारा इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है -5 सेंटीमीटर। इजी से कट गया, आपका क्या आ गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस को भी कैंसिल कर लीजिएगा और आ जाएगा ये 2 क्या बता रहा है हमको, यूनिट भी कैंसिल हो जाता है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। आप किसी चीज़ में भी लीजिए, उस हाइट के बारे में भी लीजिए
या फिर डिस्टेंस के टर्म में भी लीजिए, तब भी आपका यहाँ पे जो सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी जो सेंटीमीटर होगा वो भी तो कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ये 2 क्या बता रहा है, 2 टाइम्स इमेज इनलार्ज हो गया है। हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा है। यहीं पे अगर लिख देता कि ऑब्जेक्ट का हाइट दे देता कुछ, तो हम इमेज का हाइट ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके वो भी ले आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शायद उसी पर रिलेटेड हो। देख, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, ऑब्जेक्ट जो जो गिवन डेटा है हम आराम से लिख लेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया गया है कन्वर्जिंग लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड करना है हमको मैग्निफिकेशन। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दे दिया है, थोड़ा सा आराम से इसको समझते हैं और एक एक चीज़ को लिखते हैं क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, h मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि है 5 सेंटीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्या है हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये आप ही बताइए मुझको। यहाँ पर कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ का होता है। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी जो 20 लेने वाले हैं वो +20 लेना है। आपको हमेशा या लिख के ही डिटरमाइन करना है आपने ये लिखा कि नहीं, क्योंकि अगर ये डाइवर्जिंग होता या कॉन्केव लिखा रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा नेगेटिव, और आप उसको भूल जाते हैं। ये मिस्टेक बहुत लोगों से होती है, तो इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव अच्छे से मेंशन करना ही है। भले पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि आप भूलें नहीं हैं, इस चीज़ का आपको गारंटी हो जाए, ठीक है। फोकल लेंथ पता चल गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है। यू कितना दिया हुआ है भाई, यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर किधर लिए होंगे, ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया जाता है लेंस के, इस साइड प्लेस किया जाता है कि नहीं। तो इस साइड कोई अगर हमारा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यू जब नापेंगे तो इस साइड आना पड़ेगा, और ये कौन सा साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। तो हमारा u का वैल्यू भी नेगेटिव में रखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये सारा डेटा हमको दिया हुआ था। अब पूछा क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमने 2 पढ़ लिए, एक हाइट के, इमेज के हाइट के और ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में था, और एक था हमारा डिस्टेंस के हाइट में। दोनों केस में आधा आधा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम हाइट के रिस्पेक्ट में चले तो हमको हाइट पता नहीं है इमेज का, डिस्टेंस के बाद में चले तो इमेज का डिस्टेंस भी नहीं पता, दोनों चीज़ हाफ हाफ दिया हुआ है। तो इस पर हम एक बार हमारा जो लेंस फार्मूला है उस पर आ जाते हैं। लेंस फार्मूला जो स्टार्टिंग मैंने बताया आपको, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस में नेगेटिव होता है, लेंस यानी लेस नेगेटिव, तो लेस से आप याद रखेंगे नेगेटिव, ठीक है। 1/f, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकालना है, ईजिली है, v निकाल लेंगे, उसके बाद हमको v/u पता है, हमारा मैग्निफिकेशन आंसर आ जाएगा। चलिए पहले v निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 1/f क्या हो गया हमारा, 1/f तो 20 हो गया, इक्वल टू 1/v पता नहीं, 1/u -10, ओके। अब ये इधर आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर जब इधर आएगा फिर से माइनस हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ बेचारे को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माइनस माइनस समझिए कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, और फिर इधर आया तो फिर से माइनस, ठीक है। इस चीज़ का याद रखें, जो बच्चा यहाँ पर माइनस नहीं लिखेगा ना, उसका क्या हो जाएगा, u अगर उसने माइनस में नहीं लिया तो उसका आंसर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा सत्यानाश, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। वापस आया और ये 10 हो गया, इक्वल टू 1/v, एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, 1 - 2 इक्वल टू 1/v, 1 - 2 विल बी 1, 1 - 2 हमारा -1 होगा, और v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/20, यानी v इक्वल टू क्या हो गया,
ये चीज़ आई थिंक आप लोग कर लेंगे। मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग क्या, ये छोटा सा तो चीज़ है। एलसीएम लिया इसको, नहीं तो कर लेता हूँ नहीं। 1/20 इक्वल टू 1/v, तो v किसके सामने है 20 के, तो v 20 और माइनस है कि नहीं, तो -20। ठीक है, v निकल गया हमारा, और v एक बार निकल गया और u तो पता ही था, तो हम मैग्नीफिकेशन अब आराम से निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, v/u, v हमारा है 20 और u तो हमको दिया हुआ था जो कि था -10, -10 डालें, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, 2 पॉजिटिव में, यानी हमारा मैग्नीफिकेशन 2 प्लस में आ जाएगा। इजी, क्लियर है। ये वाला अगर आपने बना लिया, इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप इजीली बना लेते, क्योंकि इससे पहले वाले तो बहुत ही इजी थे, वो जानबूझ के मैंने रखे थे ताकि आप इस तक पहुंच पाएँ, आराम से पहुंच पाएँ और मैग्नीफिकेशन निकाल पाएँ। और यहीं पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है ना उसको ही फ़ायदा होगा, जो यहाँ तक आया है, जो यहाँ तक पहुँचा है। अगर वो शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं आप कि कितना चीज़ हमको डेटा में क्या क्या दिया हुआ था, u दिया हुआ था, f दिया हुआ था, ठीक है, और पूछ रहा था मैग्नीफिकेशन। तो ऐसा कोई फॉर्मूला निकले जो कि बिना v डिटरमाइन, देखिए हमको पहले v निकालना पड़ा, फिर m निकालना पड़ा। v निकालना जब पूछा ही नहीं है v कितना है, तो हम निकाल के इसको क्या फ़ायदा हुआ, इतना लेट भी लगा। MCQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना टाइम होगा क्या, यहाँ से वहाँ, और ऊपर से अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, कभी v u प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण आपका -2 या 0.5, ये सारे जो ऑप्शन दिए ना मैंने, ये ऐसे ऐसे आ सकते हैं आपके, अगर कुछ भी मिस्टेक उल्टा सीधा किया तो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो कि आपको डायरेक्ट f और u से ही m तक पहुंचा दे, तो मज़ा आ जाएगा कि नहीं। और उसके बाद अगर v पूछ भी दिया तब भी v बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमको मैग्नीफिकेशन पता चल जाता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अभी हमने निकाला ना v/u, तो उसमें हमको u तो दिया ही रहेगा, और मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया है, तो v नहीं निकाल लीजिएगा आप, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u × m, बस इजी है। तो मैग्नीफिकेशन पता चल जाए और u पता चल जाए तो v निकालना तो कोई चुटकी भर का काम है, इतना एलसीएम वाला मेथड आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं उसी फॉर्मूला पे, देखते हैं क्या गजब है वो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेंस और मिरर और दोनों में काम आता है। ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़ लिया, ये सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए होता है, मिरर में जाना चाहते हैं तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है मैजिकल फॉर्मूला है, ठीक है, हालांकि ये 12th क्लास का है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको देना है MCQ में ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा उन बच्चों के लिए जो कि जल्दी से जल्दी सही आंसर पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। MCQ में आपको पूरा लिखना तो है नहीं, कोई स्टेप मार्किंग नहीं दे रहा है, आप रफ में 1 पन्ना भरिए, 2 पन्ना भरिए, 3 पन्ना पूरा कॉपी बुकलेट लेके एक्स्ट्रा सीट लेके भर दीजिए, कोई फ़ायदा उससे, अगर आपका आंसर पे टिक लगा दिया आपने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये 12th क्लास में अगर आप साइंस अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर याद रखने की बात है, यहाँ पे बस आप इसको याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे पसीने छूट गए कि नहीं, पहले v निकाल के करने पे, तो उसी से क्या होता है उफ, तो f/उफ, तो हमारा पसीना नहीं छूटेगा, ठीक है। m = f/उफ, बस इतना याद रख लिया आपने। देखिए कैसे चुटकी में पिछला क्वेश्चन पे आता हूँ, एक बार बनाते हैं इसको, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या रखेंगे, डायरेक्ट f दिया हुआ था कि नहीं, u दिया हुआ था कि नहीं, और ये तो अगेन f ही है, तो हमको v का तो जरूरत ही नहीं पड़ा और मैग्नीफिकेशन आ गया, है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बनाएंगे, किस पे, इस f/उफ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा क्या है डेटा। आप एक बार, मैं क्योंकि अगले शीट पे जा रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊंगा कि इतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। डेटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, सिर्फ हमको डेटा क्या चाहिए, f चाहिए और u चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं। f कितना है +20 और u कितना है -10। तो बस इन दोनों से ही हम आराम से इस क्वेश्चन को खेल देंगे, ठीक है। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या बताया मैंने, f/उफ,
u प्लस एफ, ये उफ का याद रखिए, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। तो याद रखने के लिए f बाई यू प्लस एफ उफ, ठीक है। f कितना है हमारा, f कितना है +20, ओके +20 है तो +20 में ही लिखेंगे, यहाँ पर वो माइनस मत ले लीजिएगा। u कितना है -10 है तो -10 ही लिखेंगे, और फिर से प्लस करना है +20, +20, अगर निगेटिव होता है तो -20 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ये कीजिएगा तो 20 -10 क्या हो गया 10, ओके कर लीजिएगा, 20 2 जा 20 हो गया, 10 2 जा 20, ये क्या आ गया आपका मैग्निफिकेशन आ गया, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आया था। इतना करने के बाद हम 2 पे पहुंचे थे, ठीक है। देखा आपने शॉर्टकट, वहां पर मिस्टेक होने का भी बहुत कम चांस है क्योंकि आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना, बस ये चीज़ तो भाई साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया वो मिस्टेक अगर कर दोगे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, चाहे कितना भी शॉर्टकट बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं है। साइन कन्वेंशन हमको पता होना चाहिए। रे डायग्राम पे भी मैंने ट्रिक बना के रखा है, रे डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं, इसी चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे रे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारा इमेज बना, आप आराम से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके बाद में आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया, इस फॉर्मूला को अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और अगर यहीं पर पूछ देता हमारा, जैसा कि मैंने बोला कि v पूछ देता, तब क्या हम 1/f + 1/v - 1/u करके निकालते हैं, नहीं उतना टाइम नहीं है हमारे पास, MCQ कर रहे हैं भाई, हमको कोई UPSC का रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। हमको आराम से टिक लगाना है, जब टिक लगाना है तो इजी मेथड से जाएंगे तो अच्छा है ना। तो v = जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है v/u होता है, तो v = क्या होगा u × m, u तो पता ही है हमको कितना है -10 है, मैग्निफिकेशन 2 आया है, v क्या जाएगा 2 10 20 -20, बस हो गया, v आ गया। देख लीजिए पिछले में जो हमने v निकाला था कितना निकाला था, -20 निकाला था, यही 1/f 1/v करके। कोई फ़ायदा है करने का, और जिसको एलसीएम लेने में भी कन्फ्यूजन हो जाता है वो तो और गलती करेगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सच में लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपको किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है, लेंथ से रिलेटेड है। हालांकि ये तो किसी में भी काम आ सकता है, बट आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ का देख रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, तो MCQ में धनाधन आप आंसर सॉल्व करेंगे और बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। ये f/उफ कैसा लगा आपको, तो इसी पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और f/उफ करके बनाइए, देखिए क्या मजा आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहेगा, और अगर वैसे करके बनाइएगा तो आपको देखिएगा तब भी, हालांकि वैसे भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहा तो 1/f + 1/u, वही पुराना मेथड है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। ये सब जो वर्ड लिखा था डाइवर्जिंग लेंस, ये सब ऐसे नहीं लिखा हो, इसका कुछ मीनिंग है। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव, कॉनकेव जैसे आएगा तो आ जाएगा निगेटिव, केव मतलब गड्ढा, गड्ढे में गिरे तो निगेटिव में गए, निगेटिव में गए तो फोकल लेंथ भी कहाँ गया भैया, फोकल लेंथ भी कहाँ गया, चलिए यहीं पे लिखते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही कहता है ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लिखने का क्या मतलब है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखने का क्या मतलब है, फोकल लेंथ के बारे में प्लस माइनस, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखता तो दे देता हमको कि माइनस लीजिए, ठीक है, बट यहाँ पे डाइवर्जिंग लिखा है तो वो माइनस लिखना उसका जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह निभाएंगे। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि ये टर्म आपका पॉजिटिव में भी रहे तब भी आपको लिखना है, मेंशन करना है, और निगेटिव में रहे तब तो हालांकि करना ही पड़ता है, तो निगेटिव में भी हो तब भी करना है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, ऑब्जेक्ट मतलब यू, और यू तो हमेशा आंख बंद करके ना, आप जब भी लिखा रहे हैं जितना भी लिखा रहे हैं उसके आगे नेगेटिव तो लगा ही दीजिए। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा प्लेस करेंगे किधर, अपने लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट जब हम लेंगे ओ से, साइन कन्वेंशन की मदद से जब लेते हैं इधर से, तो क्या हो जाता है, रे डायग्राम के उल्टा आते हैं, उल्टा आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका u, ठीक है, देख लीजिए। और इस बार क्या पूछा हुआ, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन एंड इमेज डिस्टेंस, यहाँ देखा इमेज डिस्टेंस पूछ दिया, इमेज डिस्टेंस यानी v पूछा है, ठीक है।
v पूछा है और मैग्नीफिकेशन भी पूछा है, मैग्नीफिकेशन भी पूछा है। तो जिसको बनाना है उस मेथड से 1/f से तो बनाते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस मेथड को समझ लीजिए। देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोला है, f/u प्लस f उफ, f/u मैग्नीफिकेशन f इक्वल टू -15, u इक्वल टू -30, f इक्वल टू -15। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे और आंसर -45 हो जाएगा और ऊपर में रहेगा हमारा क्या, -15 एंड 15 3 जा 45, माइनस माइनस भी कैंसिल। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या आया, इस बार आया 1/3, 1/3, 1/3 है। अरे 3 आता तो समझ में आता, 3 मतलब तो 3 टाइम्स हो जाता, लेकिन यहाँ 1/3, इसका मतलब इमेज हो गया है छोटा, वो भी कितना छोटा, 3 गुना छोटा। अगर 30 सेंटीमीटर का होता तो 10 सेंटीमीटर का इमेज हो जाता। ऑब्जेक्ट अगर 60 सेंटीमीटर का होता तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी होता 3 से डिवाइड कर दीजिए, उतना हमारा मैग्नीफिकेशन बता रहा है इसका मतलब, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा 1/3। ओके, अब क्या पूछा है, v पूछा है ना, तो m इक्वल टू अभी नहीं पढ़ा था मैंने, m इक्वल टू होता है v/u। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा u इंटू m, u इंटू m, u कितना है, u दिया हुआ है हमारा -30, -30 इंटू m मतलब 3, 30, 3 10 जा 30 -10, v इक्वल टू -10। इमेज डिस्टेंस -10 कहाँ लिखा हुआ है, -10 यहाँ भी लिखा है, -10 यहाँ भी लिखा है, बट मैग्नीफिकेशन -3 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर यहीं पे पूछ देता इमेज का नेचर बताइए कैसा होगा, कैसा है, इमेज छोटा है तो डिमिनिश इमेज, ठीक है, और छोटा है और सीधा है यानी इरेक्ट इमेज हमेशा होता है वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश, ठीक है। हमारा ये हो गया किसका, नेचर हो गया इमेज का। अगर ये भी पूछा है तो आप आराम से निकाल पाए कि नहीं। देखें मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला इजी से आपको सब कुछ बता देता है, ठीक है। और जिसको जानना है हमारे पुराने मेथड से, जहाँ पे हम 1/f वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला से, ठीक है। लेंस फार्मूला से हम क्या, ये वाला पता है हमको, इससे भी निकालना चाहें तो f कितना था हमारा, f है हमारा -15 और u है हमारा -30। तो यहाँ से हमको पहले v निकालना पड़ेगा और v निकालने के बाद हम m तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये दोनों हमको निकालना है। ओके, तो हम पहले v निकाल सकते हैं, तो 1/f फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/f, f का वैल्यू क्या हो जाएगा -15 अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद 1/v, ठीक है, और -1/u क्या है हमारा -30, ठीक है। अगेन ये माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस जब इधर आया तो फिर से माइनस हो गया, तो ये -1/15 -1/30 इक्वल टू 1/v। 1/v यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 30 और 15 का एलसीएम 30, 15 2 जा 30 -2 और 30 1 जा 30 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू माइनस में रहेगा। ओके, तो ये -3/30 इक्वल टू 1/v, 3 10 जा 30, v इक्वल टू -10। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा लंबा है पर ये तो आपको याद होगा। लेकिन हमारा जो मैजिकल फॉर्मूला है उससे भी देखा हमने, कितना जल्दी आ गया था, v का वैल्यू -10 आ गया था। उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद हम v निकालते हैं। तो हम मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, v/u, v कितना आया -10 आया, u कितना आया भैया, u तो दिया हुआ था ना, -30 1/3 आ गया कि नहीं, पिछले बार भी आया था मैग्नीफिकेशन 1/3। और ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है बट पूछा नहीं है कुछ भी ऑब्जेक्ट के बारे में,
तो कोई मतलब नहीं है, इस टर्म को ऐसे कन्फ्यूजन के लिए लिखा हुआ है। आपको इसको डेटा में पुट करना है नहीं पुट करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पे पूछ देता इमेज का हाइट बताओ, इमेज का हाइट पूछ देता कोई, तो भी कैसे निकाल लेते हैं मैं बता देता हूँ उसका भी आपको यहीं पे। तो h का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। h डैश पूछ रहा है, h डैश पूछ रहा है, अगर पूछता तो, वैसे पूछ तो नहीं रहा है वहाँ, लेकिन तो वो भी मैग्नीफिकेशन से निकालते। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बाई h, तो h डैश पता करना है तो hm, ठीक है। h डैश इक्वल टू hm, h कितना है 5 है, m कितना है 1/3, तो इमेज हाइट क्या हो जाएगा 5/3, जो कि कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है। 1.32 जा 666 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इमेज 5 से क्या हो गया 1.6 हो गया, तो हमारा इमेज क्या हुआ था, डिमिनिश हुआ था, जैसा कि आपको बताया था मैंने। इमेज हमारा डिमिनिश हुआ था यानी छोटा हो गया था, और सीधा इमेज था तो वर्चुअल इमेज होगा, और वो इरेक्ट, सीधा मतलब इरेक्ट, ठीक है। ये आराम से क्लियर हो गया आपको। इस मेथड से भी आप जा सकते हैं, आपको जो इजी लगता है उससे जाइए, ठीक है। और एक ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं, 10.4 एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी से आप इसको भी बना पाइएगा हमारे नए फॉर्मूले से, जहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये याद रखना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये भी फ्रॉम द लेंस, यानी ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव में, ये u का वैल्यू है, u का वैल्यू मोस्टली निगेटिव में ही रहता है। व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, तो इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ पूछा है, मैंने क्या एनसीईआरटी ने सब कुछ पूछ दिया है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन तक पहुंचाना था कि कैसे कैसे हम एक एक स्टेप बढ़ते गए। पहले मैग्नीफिकेशन निकालना सीखे हमारा हाइट से, फिर डिस्टेंस से, फिर हमारे फोकल लेंथ से, और फिर नेचर भी सीखें। अब सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, बनाइए। इसको अगर थ्योरेटिकल बनाना है तो आपको 1/f प्लस 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर शॉर्टकट, ये अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा तब आप कैसे बना सकते हैं, इफ आस्क्ड इन एमसीक्यू एग्जाम, क्योंकि ये मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर थ्योरेटिकली पेपर दे रहे हैं, तो इस चीज़ का याद रखिए। क्योंकि आपको 12th क्लास वाला ऐसा तो नहीं ना आपका आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा और आराम से, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ना है, अभी तो पढ़ाया नहीं गया आपको, तो कैसे यूज़ कर रहे हो भाई, तो ये डाउट आ सकता है। लेकिन एमसीक्यू है, उसमें तो आप तुक्का ही मार दी, तो आप तो कोई पूछेगा कि कैसे तुक्का मारे हो भाई बताओ, नहीं जय माता दी करके बनाए हैं, नहीं कोई नहीं पूछने आ रहा है, ठीक है। वहाँ बस सही हुआ है या गलत उससे मतलब है। तो हम देख लेते हैं हमारा एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, f/, ठीक है। अब तो इतने बार बोल चुका हूँ, आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है इसको याद करना, ठीक है। f हमारा क्या दिया हुआ है, f हमारा क्या दिया हुआ है, f हमारा दिया हुआ है प्लस में, प्लस लिखना है, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि हमने मिस नहीं किया डेटा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, ओके। और u कितना है, u तो हमेशा निगेटिव में ही लिखना पड़ता है, वो हो गया 15 सेंटीमीटर, बस इतना दिए। देखिए मैग्नीफिकेशन तुरंत आता है, कैसे आएगा, तो f हमारा क्या हो गया 10 डिवाइड बाई u हमारा -15 और प्लस f अगेन प्लस 10, ओके। 10 गया, हमारा क्या बच गया -5 बचा, 10 बाई -5 नीचे बच रहा है, कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, 5 2 जा 10 यानी -2, मैग्नीफिकेशन आ गया इजीली -2। अब -2 हमारा क्या बता रहा है, -2 बताता है, निगेटिव वर्ड क्या बताता है कि उल्टा बना है इमेज, उल्टा इमेज बना है, ये हमारा कहीं पे होगा, और ये 2 गुना बना है, थोड़ा सा उसको बड़ा बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और ये छोटा बनाऊंगा, ये u है हमारा, u हमेशा निगेटिव में लेना क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में, v हमारा पॉजिटिव में ही कुछ निकलेगा क्योंकि
हमेशा जो लेंस के रियल इमेज बना है कि नहीं, उल्टा यानी रियल, उल्टा इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बना है, तभी तो उल्टा बना है, और 2 टाइम्स लार्जर बना है। ओके, तो 2 टाइम्स लार्जर बना है, 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर का हाइट है, तो एच डैश क्या होगा, ऐसे ही बोल दीजिएगा आप। तो एच अगर 2 सेंटीमीटर है, एच डैश क्या होगा, 2 टाइम्स 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। लेकिन किस में, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर तो बना है, बट कैसा बना है, उल्टा बना है, तो माइनस लिख देंगे हम। तो इसको अगर स्टेप वाइज दिखाना है तो आप कैसे करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश बाई एच, मैग्नीफिकेशन तो हमारा आ गया -2, ठीक है, और एच डैश का वैल्यू निकालना है हमको। एच का वैल्यू पता है 2 2 2 जा 4, एच डैश इक्वल टू 2 2 जा 4 -4। ओके, 2 2 जा -4। ओके, यहाँ पर हमारा एच से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एच का सब कुछ आ गया। अब हमको पूछा है वी का भी पूछा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब वी बताना है हमको। तो वी फाइंड आउट करने के लिए भी क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी बाई यू, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू एम हो जाएगा, यू इंटू एम। हमारा यू क्या है, हमारा यू तो दिया हुआ है कि नहीं, -15, v इक्वल टू -15 इंटू एम, मतलब -2, 15 2 जा 30, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आना चाहिए क्योंकि हमारा रियल इमेज इस साइड बना होगा, तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। v देखिए प्लस में आया, h पूछा, जो भी चीज़ पूछा सब कुछ तो निकाल लिया हमने, क्या छोड़ा है हमने, सब कुछ निकाल लिया। देखिए नेचर क्या है भैया, उल्टा है, और उल्टा होते हैं तो रियल होते हैं। उल्टा आदमी ही सच्चा आदमी है, सीधा आदमी झूठा आदमी होता है, ठीक है। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, याद रखने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे आप, कि उल्टा तो रियल, ठीक है, वो हो गया उसका नेचर। पोजीशन यानी हो गया +30 यानी उस साइड, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, h का वैल्यू जो h डैश का निकाले हैं -4, सब कुछ निकाल लिए इतना आराम से, ठीक है। अगर इसी को आप बनाना चाहते हैं अपने मेथड से, लेंस फॉर्मूला के मेथड से, यहीं पे समझा देता हूँ ताकि डेटा आपको यहीं से तुरंत ले लें, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ओके, जहाँ पर हमारा 1/f क्या हो गया, +10 हो गया, 1/v क्या हो गया, इसको यहाँ घेर देता हूँ, ठीक है। 1/10 1/v माइनस 1/u, u तो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, -15 लिखेंगे, फिर से माइनस बेचारा प्लस होगा, लेकिन इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 15 30 एलसीएम, 10 3 जा 15 2 जा 3 - 2 1/30 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू +30, सिंपल। +30 के बाद तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालने आ ही गया ना, v/u में लगाइएगा, v का पुट करिएगा, तब भी ये जो उल्टा किए यहाँ पे सीधा। तो v निकालने के लिए हमको ये मेथड है, या फिर मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद v निकालिए, जो आपको इजी लगता है। आपको दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया, जिस मेथड से आपको जाना है उस मेथड से जाइए और आराम से MCQ सॉल्व कीजिए, और मुझको बताइए कैसा लगा आपको ये मेथड। इस फॉर्मूला पे आपको इजी लग रहा है बनाना तो बढ़िया, नहीं तो हमारे पास पुराना फॉर्मूला है ही, ठीक है। हमने और भी लेंस से लिए हैं, पावर ऑफ लेंस हमने सॉल्व कर रखा है, आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है मेरा वीडियो तो, ठीक है। थैंक यू।